दरअसल अनुपमा में काव्या का असली चेहरा और असली रंग तो अब देखने को मिलेगा, जहां पर डोली के नाम का हिस्सा काव्या अपने नाम करवा लेगी और उसी का नतीजा अब वनराज बहुत बुरी तरह से काव्या पर भड़कते नजर आएगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि अनुज के सामने ये सच आ जाता है कि काव्या इस घर को बेचने की कोशिश कर रही है और अनुज ये सच्चाई वनराज और उसके परिवार तक पहुंचा ही देती है, क्योंकि वो बापूजी अनुपमा के काफी क्लोज हैं और इस परिवार का भला चाहता है। अनुज किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहता कि वनराज का घर बेघर हो जाए और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अनुज के खुलासे के बाद में वनराज के होश तो उड़ते ही हैं। वो जोरदार थप्पड़ मारता है काव्या को और उसी को घर से धक्के देकर बाहर निकलवाने के लिए कह देता है और कह देता है कि इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम्हारी वजह से ही मैं इस घर को मेरा इस घर के टुकड़े हो रहे हैं। जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है। और काव्या भी यहाँ अपना असली रंग दिखाई देती है और कहती है कि तुम मुझसे निकालने वाले होते कौन हो, ये घर मेरा भी है अब। और जो डोली के हिस्से का घर था वो उस काव्या ने अपने नाम करवा लिया है और वो असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो काव्या का असली चेहरा फाइनली वनराज के सामने आ चुका है कि वो अब उस पर भी, इस घर पर काव्या का भी उतना ही हक है जितना वनराज का। और ये सुनकर वनराज के होश उड़ जाते हैं, वहीं वहां के भी होश उड़ जाते हैं। तो और बापूजी कहते हैं कि लो, तुमने तो अनुपमा को दोष देना बिल्कुल नहीं छोड़ा, लेकिन अब क्या कहोगी जब तुम्हारी बहू ने अपने हिस्से का किस तरह से छीना है। क्या अनुपमा ने तो अपना हक जहां पर होते हुए भी तुम्हें दे दिया, वहां पर काव्या का हक नहीं होते हुए भी उसने छीन ही लिया ना। और वहां के भी होश उड़ जाते हैं और बा को ये धोखा बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन बा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है और ना ही वनराज, और वो अनुपमा को दोष देना तो बिल्कुल भी बंद नहीं करने वाले हैं। काव्या अपना हिस्सा छीन चुकी है और यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि वनराज के कहने के बावजूद भी काव्या इस हिस्से को बेचने से बाज नहीं आएगी। लेकिन इस बार वनराज काव्या को घर से धक्के देकर बाहर निकालने की धमकी दे देता है और कहता है कि या तो तुम इस घर को बेचोगी नहीं या फिर मैं तुम्हें इस घर में रखूंगा नहीं। तो इस शर्त से वनराज के एक शर्त से काव्या के होश उड़ जाते हैं और वो चाहकर भी इस घर को नहीं बेच पाएगी। और यहाँ पर अनुज की वजह से ही ये घर बिकने से बच जाता है। लेकिन वनराज के सामने काव्या का जो असली चेहरा है वो आ चुका है और अब वनराज अब काव्या को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला और यहाँ पर बहुत बड़ी धमकी देता है कि अगर तुमने गलती से भी इस घर को बेचने की कोशिश की तो वो आखिरी दिन होगा इस घर में तुम्हारा और हमारे रिश्ते का। और ये सुनकर काव्या के होश उड़ जाते हैं और इसीलिए वो चुप बैठ जाती हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पर अनुज और अनुपमा की शादी भी होगी, जिसके लिए अनुपमा को सभी घरवाले मनाते नजर आएंगे।